ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है समानित द्रव्यमान। समानित द्रव्यमान में हमने क्या निकाला है, म्यू बराबर हमने क्या निकाला है समानित द्रव्यमान में, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमने क्या निकाल लिया पिछली क्लास में, समानित द्रव्यमान निकाल लिया। क्या निकाल लिया, समानित द्रव्यमान। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे देनी है, समीकरण नंबर बी दे देनी है। क्या दे देनी है, समीकरण नंबर बी दे देनी है। इसके बाद हमको लिखना केस नंबर फर्स्ट। इसके बाद लिखना केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर आपको क्या लगाना, फर्स्ट लगाना। केस नंबर आपको क्या लगाना, फर्स्ट लगाना। हमारे पास कितने कण विद्यमान होते हैं, दो कण विद्यमान होते हैं। एक तो m1 द्रव्यमान का कण विद्यमान है और एक क्या m2 द्रव्यमान कण का क्या है, विद्यमान है। इन दोनों कणों का हम क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास समानित द्रव्यमान कितना है था, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 आया था। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान क्या हो, एक समान हो। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान क्या ले लें, हम एक समान ले लें। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान हम क्या ले लें, एक समान ले लें, तो इनका समानित द्रव्यमान जानना चाहते हैं। हमारे दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या m2 द्रव्यमान का कण है। यदि इन दोनों कणों का द्रव्यमान क्या हो, एक समान हो, तो समानित द्रव्यमान क्या होगा, समानित द्रव्यमान क्या होगा, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान एक समान हो, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान एक समान हो, मतलब m1 किसके बराबर हो, m2, और दोनों द्रव्यमानों का हम द्रव्यमान कितना मान रहे हैं, m मान रहे हैं। मतलब m1 कण का द्रव्यमान हम कितना मान रहे हैं, m मान रहे हैं, और m2 द्रव्यमान कण का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं, m मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, m मान रहे हैं। तो समीकरण बी से ध्यान से देखना, म्यू बराबर m गुणा m अपॉन m प्लस n। म्यू बराबर क्या आ जाएगा, m गुणा m अपॉन 2n। एक m कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, m अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास दो कण है और दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो क्या एक समान है। दोनों कणों का द्रव्यमान क्या एक समान आ रहा है, दोनों कणों का द्रव्यमान क्या एक समान है, और इनका हम क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। तो समानित द्रव्यमान कितना आ रहा है, समानित द्रव्यमान आ रहा है m अपॉन 2 r। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एक कण के आधे द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो समानित द्रव्यमान आ रहा है वो एक कण के आधे द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जैसे हमारे पास दो कण है, दोनों कण के क्या है, द्रव्यमान समान है। मतलब दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो 30 केजी कितना है, 30 केजी ये हमने मान लिया। तो इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। तो समानित द्रव्यमान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, कितना आ रहा है, 15 केजी आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 केजी आ रहा है। तो 15 केजी का मतलब ये हुआ हमारे पास दो कण है और दोनों कणों का द्रव्यमान क्या एक समान है। दोनों कणों का द्रव्यमान क्या एक समान है। यदि इनका हम क्या निकालें, समानित द्रव्यमान निकालें, तो समानित द्रव्यमान कितना आ रहा है, एक कण के आधे द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। एक कण के आधे द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, समानित। जो समानित द्रव्यमान है वो एक कण के आधे द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब तुल्य आ रहा है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर आपको क्या लगाना है, सेकंड लगाना है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर आपको क्या लगाना है, सेकंड लगाना है। तो केस नंबर सेकंड हम क्या पढ़े, हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या m2 द्रव्यमान का कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत भारी कण है। क्या है, बहुत ही भारी कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत ही भारी कण है। और m2 जो द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत ही हल्का कण है। क्या है, बहुत ही हल्का कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत भारी है। किसकी तुलना में भारी है, m2 द्रव्यमान के कण की क्या है, बहुत भारी कण है। कौन सा है, m1 द्रव्यमान का कण। तो इसमें हम क्या निकालना चाहते हैं, हमारे पास दो कण, एक तो क्या है बहुत भारी कण है और एक क्या है हल्का कण, बहुत ही हल्का क्या है कण है।
और इन दोनों कणों का हम क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान। तो समीकरण 20 से ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 20 से, समीकरण नंबर 20 से समीकरण नंबर 20 से क्या आएगा, म्यू बराबर आएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। यदि मैं क्या कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, यदि मैं क्या कॉमन लूं, नीचे m1 कॉमन लूं, क्या कॉमन ले रहे, m1 कॉमन ले रहे, तो हमारे पास क्या समीकरण बन रहा है, क्या समीकरण बनेगी, 1 प्लस m2 अपॉन में m1, और m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर आएगा m2 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 अपॉन में m2 क्या चल रहा है। अब ध्यान से देखना, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, एक तो छोटी राशि, क्या एक छोटी राशि है, और छोटी राशि में हम क्या करते हैं, बड़ी राशि का भाग देते हैं। जैसे मैं आपके कहूं, आपको एक में आपको क्या देना है, 1000 का भाग देना है। आपको क्या देना है, एक में आपको क्या देना है, 1000 का भाग देना है। तो इसका मान कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पर दो राशि, एक तो 1 और एक है यहाँ पर दो नंबर, एक तो क्या है 1 है और एक है 1000। दो नंबर है हमारे पास, एक तो बहुत छोटा है और एक है बहुत ही बड़ा है। किसकी तुलना में बड़ा है, 1 की तुलना में। किसकी तुलना में बड़ा है, 1 की तुलना में बड़ा है। तो यदि हम क्या करें, छोटे मान में क्या करें, छोटे मान में बड़े मान का क्या दे, भाग दे, तो इनका मान क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। ध्यान से देखना, बहुत छोटा आ रहा है, इतना छोटा आ रहा है कि और संख्या को क्या कर सकता है, छोटा कर सकता है। तो इनको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान। क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। नगण्य मानने पर, क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। तो नगण्य मानने का मतलब होता है जीरो मानने पर। क्या मानने पर, जीरो मानने पर। हमारे पास दो मान है, एक तो क्या बहुत छोटा है और एक मान क्या बहुत ही बड़ा है। अगर हम क्या करें, छोटे मान में बड़े मान का क्या देते, भाग देते, तो उनका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ही छोटा मान आ रहा है। क्या आ रहा है, बहुत ही छोटा मान आ रहा है। तो इनको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब जीरो मानने पर, तो ऐसी कंडीशन क्या आ रही है, यहां पर आ रही है m2 तो क्या है, बहुत हल्का पिंड है। m2 तो क्या है, बहुत जो कण है वो हल्का है, और m2 जो कण, m1 जो कण है, m1 जो कण है वो क्या है, बहुत भारी कण है, और m2 जो कण है वो क्या है, बहुत हल्का कण है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भारी कण का क्या लग रहा है, हल्के कण में भाग लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, बहुत छोटा मान आएगा। तो इसको हम क्या माने पर, नगण्य माने पर। क्या माने पर, नगण्य माने। नगण्य माने का मतलब इसको क्या माने पर, जीरो माने पर। क्या माने पर, जीरो माने पर। जीरो मानने पर हमारे पास क्या समीकरण आएगी, क्या समीकरण आएगी, नगण्य मानने पर। तो m2 अपॉन m1 को क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो म्यू बराबर क्या आएगा, m2 1 प्लस जीरो। तो म्यू कितना आ रहा है, m2 आ रहा है। कितना आ रहा है, m2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो कण है, हमारे पास दो कण, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। जो m1 जो द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत भारी कण है, और m2 जो द्रव्यमान का कण है वो क्या है, बहुत हल्का कण है। इन दोनों कणों का हम क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। तो समानित द्रव्यमान कितना आ रहा है, हल्के द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, समानित द्रव्यमान, हल्के कण के द्रव्यमान के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसके बाद आप हेडिंग लगाओगे, समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन।
समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। अगली आपको हेडिंग लगानी है समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। समानित द्रव्यमान के क्या है अनुप्रयोग देखना चाहते हैं। तो समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग हम सभी जानते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसके कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रोटियम। कौन सा होता है? प्रोटियम। और पहला कौन सा होता है? प्रोटियम होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु इसके कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। पहला आता है प्रोटियम। प्रोटियम में क्या होता है? प्रोटियम में होता है जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। मतलब वर्ताकार क्या होती है? कक्षाएं होती है। यह क्या बोला जा सकता है? एनर्जी लेवल बोला जा सकता है, ऊर्जा स्तर बोला जा सकता है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? वर्ताकार कक्षाएं होती है। या क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। एनर्जी लेवल या क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं? वर्ताकार कक्षा बोल सकते हैं। या क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो इन जो एनर्जी लेवल है, नाभिक के चारों तरफ जो एनर्जी लेवल होती है इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटियम में क्या होता है? प्रोटियम में क्या होता है? नाभिक के अंदर एक क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और ऑर्बिट्स जो एनर्जी लेवल में क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एनर्जी लेवल में क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहां पर क्या बन गया? 2 कण बन गए। क्या बन गए? 2 कण बन गए। एक तो प्रोटॉन, एक क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इसको क्या माना जा सकता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को द्वीप का निकाय माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? द्वीप का निकाय माना जा सकता है। तो द्वीप का निकाय माना जा सकता है तो इसको हम क्या निकालना पड़ेगा? समानित द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम क्या निकालेंगे? समानित द्रव्यमान निकालेंगे। दूसरा आता है, दूसरा समस्थानिक आता है ड्यूटेरियम। कौन सा आता है? ड्यूटेरियम आता है। ड्यूटेरियम में क्या पाया जाता है? ड्यूटेरियम दूसरा समस्थानिक क्या है? ड्यूटेरियम। कौन सा है? ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? नाभिक के अंदर, ध्यान से देखना, नाभिक के अंदर एक तो क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और एक क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ऑर्बिट्स में क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन नाभिक में कितने कण विद्यमान है? 2 कण विद्यमान है। नाभिक में कितने कण विद्यमान है? 2 कण विद्यमान है। एक तो कौन सा है? प्रोटॉन है। कौन सा है? प्रोटॉन है। और एक कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो इनको क्या माना जा सकता है? द्वीप का निकाय माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? द्वीप का निकाय माना जा सकता है। तो द्वीप का निकाय का हमको क्या निकालना पड़ेगा? समानित द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या निकालेंगे? समानित द्रव्यमान निकालेंगे। और तीसरा आता है ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या नहीं होता? द्विकण विद्यमान नहीं होता है। ट्राइटियम में क्या नहीं होता है? द्विकण विद्यमान नहीं होता है। ट्राइटियम में क्या होता है? नाभिक के अंदर एक तो क्या होता है? प्रोटॉन होता है और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या नहीं होता है? द्विकण नहीं होता है। तो इसका हमको क्या नहीं निकालना पड़ेगा? समानित द्रव्यमान नहीं निकालना पड़ेगा। समानित द्रव्यमान केवल निकाय कण के लिए निकालते हैं। समानित द्रव्यमान कौन से कण के निकालते हैं? द्विकण निकाय के लिए निकालते हैं। कौन से कण के निकालना है हमको? द्विकण निकाय के लिए निकालना है। तो हेडिंग लगानी है समानित द्रव्यमान। समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग क्या लगानी है? समानित द्रव्यमान के क्या लगानी है? अनुप्रयोग लगाने हैं। और इसमें आपको पहला क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 लिखना है। सिद्ध कीजिए कि
क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर होता है, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, तुल्य होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में 2 कण विद्यमान होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कितने कण विद्यमान होते हैं, 2 कण विद्यमान होते हैं। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन लिखना इसका, सॉल्यूशन हाइड्रोजन परमाणु में 2 कण विद्यमान होते हैं। प्रथम कण कौन सा है, प्रोटॉन, तथा द्वितीय कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु को द्विकण निकाय माना जाता है। द्विकण निकाय माना जाता है। तो हम जानते हैं कि समानित द्रव्यमान से हम क्या जानते हैं, समानित द्रव्यमान क्या होता है, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या होता है, समानित द्रव्यमान होता है। 2 कणों का समानित द्रव्यमान होता है। प्रथम कण कौन सा है, प्रथम कण कौन सा है, प्रोटॉन है। कौन सा है, प्रोटॉन को पीछे वेट करते हैं। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की घात -27 10 की घात -27 केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात 27 केजी। द्वितीय कण कौन सा है, द्वितीय कण m2 कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो किसका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। किसका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी। किसका द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका है द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ध्यान से देखना, m1 कण को हम किससे लिख रहे हैं, m1 कण को हम किससे लिख रहे हैं, mp से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, mp से लिख रहे हैं, क्योंकि प्रथम कण है प्रोटॉन, तो किससे लिखेंगे, mp से लिखेंगे। और m2 कण को हम किससे लिखेंगे, m इससे। e का मतलब इलेक्ट्रॉन, m का मतलब पास, द्रव्यमान। तो म्यू बराबर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर इस धातु का चेक करना, कितने का अंतर आ रहा है। धातु का कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है।
तो कौन सी बड़ी आ रही है यहाँ पर? माइनस है। पहले आप ध्यान देख रहे हैं पर माइनस है। जो माइनस में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। कौन सी बड़ी होती है? जो छोटी संख्या है माइनस में वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या आ रहा है? -31 आ रही है और इसमें क्या आ रहा है? -27 आ रहा है। तो कौन सी बड़ी है? माइनस वाली बड़ी होगी हमेशा। माइनस वाली बड़ी होगी तो कौन सी है? 27 है। कौन सी बड़ी है? 27 बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और, ध्यान से देखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य कितने का अंतर आ रहा है? 4 जीरो का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 4 जीरो का मतलब 10,000 गुना बड़ा है। 10,000 गुना क्या भारी है? कौन सा कण भारी है? प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या भारी है? यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना भारी है? इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी। कितना है? 10,000 गुना क्या है? भारी है। कौन सा कण भारी है? प्रोटॉन का द्रव्यमान भारी है। तो म्यू बराबर क्या आएगा? यहाँ पर जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना भारी है? 10,000 गुना भारी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखना, म्यू बराबर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। हमने इसमें इस नीचे वाली हमने क्या लिया है? मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिया है? कॉमन लिया है। तो यहां से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू बराबर क्या आएगा? म्यू बराबर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। अब ध्यान से देखना, 1000 गुना बड़ा है। क्या है? 1000 गुना अधिक है। किसका द्रव्यमान? किसका द्रव्यमान 1000 गुना अधिक है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1000 गुना अधिक है। मतलब 1000 गुना अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हल्के द्रव्यमान में भारी द्रव्यमान का क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो भाग जा रहा है तो मान कितना आएगा? ध्यान से देखना, 1000 गुना बड़ा है। मतलब हमने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन का A1 रखा और इससे 1000 गुना कर दिया। क्या कर दिया? 1000 गुना कर दिया। तो फिर क्या दे रहे? भाग दे रहे। क्या दे रहे? भाग दे रहे। तो कितना आ रहा है? ध्यान से देखना, 0.0000। फिर क्या आ रहा है? कोई मान आ रहा है। क्या आ रहा है? मान। तो ये मान तो क्या आ रहा है? बहुत छोटा आ रहा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या मानने पर? नगण्य मानने पर। क्या मानने पर? नगण्य मानने पर। तो नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब है 0 मानने पर। क्या मानने पर? 0 मान। लगभग क्या मानने पर? 0 मानने पर। लगभग क्या मानने पर? 0 मानने पर। अब ध्यान से, तो समानित द्रव्यमान किसके बराबर आ रहा है? तो समानित द्रव्यमान है वो किसके बराबर आ रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है। हमारे पास दो कण है। एक हमारे पास दो कण है, एक तो M1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या? M2 द्रव्यमान का कण है। एक कण तो क्या है? बहुत भारी कण है और एक कण क्या है? बहुत हल्का कण है। अगर इन दोनों कणों का हम क्या निकालना चाहते हैं? समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं। तो समानित द्रव्यमान क्या आएगा? हल्के द्रव्यमान के क्या आएगा? बराबर आएगा, मतलब तुल्य आएगा। हल्के द्रव्यमान के क्या आएगा? समानित द्रव्यमान तुल्य आएगा। सेकंड लिखना, सेकंड। सेकंड अनुप्रयोग, सेकंड आपको क्या लिखना है? अनुप्रयोग लिखना है। किसका लिखना है? सेकंड अनुप्रयोग। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का समानित द्रव्यमान, ड्यूटेरियम का समानित द्रव्यमान। ड्यूटेरियम का समानित द्रव्यमान। तो हमको क्या निकालना है? ड्यूटेरियम का क्या निकालना है? समानित द्रव्यमान निकालना है।
ड्यूटेरियम में ध्यान से लिखना, ड्यूटेरियम में नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन, प्रोटॉन P, कोष्टक में P लिख लेना, तथा एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। न्यूट्रॉन विद्यमान, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसलिए ड्यूटेरियम को द्विकण निकाय माना जाता है, द्विकण निकाय माना जाता है। तो हम जानते हैं कि समानित द्रव्यमान से तो म्यू बराबर क्या होता है? m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो प्रथम कण कौन सा कण है? प्रथम m1। प्रथम कण क्या ले रहे? प्रोटॉन को ले रहे। किसको ले रहे? प्रोटॉन को। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 पॉइंट। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना मानते हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन एम भी मानते हैं। द्वितीय कण कौन सा होता है? m2 होता है। इसको हम कौन सा कण मानते? कौन सा कण लिया है? न्यूट्रॉन का कण लिया। कौन सा कण लिया है? न्यूट्रॉन का कण लिया। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन से m, स्मॉल m। यहां पर स्मॉल m है, इसको यहां पर स्मॉल m या n से लिख लो, m ने n से, म्यू n आ रहा है, स्मॉल m n। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? एक समान होता है, लगभग क्या होता है? बराबर होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, म्यू बराबर क्या आएगा? म्यू बराबर आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं। तो कितना आ रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन अपेन में 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब हमारे पास 2 कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है, और दोनों कणों का द्रव्यमान क्या हो? एक समान हो। तो समानित द्रव्यमान कितना आ रहा है? समानित द्रव्यमान आ रहा है, एक कण का द्रव्यमान के क्या आ रहा है? आधे के बराबर आ रहा है। जो एक कण है उसका क्या आ रहा है? आधा द्रव्यमान के क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, समानित द्रव्यमान। तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा अनुप्रयोग, तीसरा आपको अनुप्रयोग लिखना है।
तीसरा अनुप्रयोग है पृथ्वी तथा चंद्रमा, पृथ्वी तथा चंद्रमा का समानित द्रव्यमान। किसका देख रहे समानित द्रव्यमान? पृथ्वी तथा चंद्रमा का हम क्या जानना चाहते हैं? समानित द्रव्यमान जानना चाहते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा का समानित द्रव्यमान। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा का समानित द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा को द्विकर्ण निकाय माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? पृथ्वी तथा चंद्रमा को द्विकर्ण निकाय माना जा सकता है। तो हम जानते हैं कि समानित द्रव्यमान से तो क्या होता है समानित द्रव्यमान? म्यू बराबर m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो प्रथम कण कौन सा है? यहाँ पर प्रथम कण m1 को हम क्या मान लें? पृथ्वी का द्रव्यमान मान लें। क्या मान लें? अर्थ का द्रव्यमान मान लें। किसका द्रव्यमान मान लें? अर्थ का द्रव्यमान मान लें। कैपिटल एम ई मान लें। क्या मान लें? कैपिटल ई मान लें। और द्वितीय कण कौन सा? m2 है। क्या मान रहे? चंद्रमा का द्रव्यमान मान रहे। क्या मान रहे? चंद्रमा का द्रव्यमान मान रहे। कितना मान रहे? कैपिटल एम स्मॉल एम मान रहे। कितना मान रहे? कैपिटल एम स्मॉल एम। तो ध्यान से देखना, म्यू बराबर क्या होगा? म्यू बराबर होगा पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान अपॉन में पृथ्वी का द्रव्यमान प्लस चंद्रमा का द्रव्यमान। तो यहां पर मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? नीचे क्या कॉमन ले लूं? पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या ले लें? कॉमन ले लें। तो 1 प्लस चंद्रमा का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान अपॉन में क्या आ रहा है? पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यहाँ पर पृथ्वी के और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1 प्लस, आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर एक समीकरण में नीचे क्या आ रहा है? चंद्रमा का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी का द्रव्यमान आ रहा है। क्या आ रहा है? पृथ्वी का। इसको हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानने का मतलब आप सभी को पता है। नगण्य मानने का मतलब आप सभी को पता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? चंद्रमा का द्रव्यमान 1 प्लस 0। तो समानित द्रव्यमान किसके बराबर आ जाएगा? चंद्रमा के द्रव्यमान के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि पृथ्वी तथा सैटेलाइट का समानित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी तथा सैटेलाइट आपको ऐसा पूछे कि पृथ्वी तथा सैटेलाइट का समानित द्रव्यमान पूछे। अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से ना आए कि पृथ्वी तथा सैटेलाइट का समानित द्रव्यमान पूछे, तो यहाँ पर m लिखा हुआ है। चंद्रमा के स्थान पर आपको क्या लिखना है? सैटेलाइट लिखना है। चंद्रमा के स्थान पर आपको क्या लिखना है? सैटेलाइट लिखना है। और यहाँ पर m के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? s लगा देना है। क्या लगा देना है? s लगा देना है। आपको चंद्रमा के स्थान पर आपको क्या लिखना है? सैटेलाइट लिखना है।
और चंद्रमा के द्रव्यमान के स्थान पर आपको किसका लेना है, एम के स्थान पर क्या लगा देना है, एस लगा देना है। क्या लगा देना है, एस लगा देना है। तो हमारे पास किसका समानित द्रव्यमान आ जाएगा, किसका समानित द्रव्यमान आ जाएगा, सैटेलाइट का समानित द्रव्यमान। पृथ्वी तथा सैटेलाइट का क्या आ जाएगा, समानित द्रव्यमान आ जाएगा। ये सैटेलाइट का आ गया हमारे पास, पृथ्वी तथा सैटेलाइट का आ गया। क्या आ गया, पृथ्वी तथा सैटेलाइट का क्या आ गया, समानित द्रव्यमान आ गया। अगर आपको पृथ्वी तथा चंद्रमा को पूछे समानित द्रव्यमान, तो यहाँ पर एस के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, एम लगा देना है। क्या लगा देना है, एम लगा देना है। ये तो किसका, सैटेलाइट का है, और ये किसका है, चंद्रमा का है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समानित द्रव्यमान का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में, एक टॉपिक और है, वो है रॉकेट का नोडल। रॉकेट का टॉपिक है मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन में हम पढ़ेंगे रॉकेट नोडल। क्या पढ़ेंगे, रॉकेट नोडल पढ़ेंगे।